आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक कहती रहेगी कि गुप्त चुनावी चंदा एक घोटाला नहीं है? अब तो बेंगलुरु की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में दर्ज शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कटील और बीवाई विजेंद्र का भी नाम शामिल है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोप को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये दो संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। कांग्रेस मानती है कि यह 8,000 करोड़ का घोटाला है। कहती है बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए निर्मला सीतारमण का बचाव किया है। पार्टी ने तर्क दिया है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा नीतिगत मामला है, ना कि आपराधिक। बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर चल रहे मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस को लेकर भी हमला किया। सुना आपने दोस्तों भाजपा ने क्या कहा? मैं ये तो नहीं कहता कि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यह मामला वजूद में तब आया था जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से कुछ दबाव काम आए जिसके चलते उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो जाहिर सी बात है, यह जो गुप्त चुनावी चंदा का स्कीम जो आया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की दिमाग की उपज है। निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्री हैं, उन पर हमला करना आसान है, मगर आप भी जानते हैं कि गुप्त चुनावी चंदा के वजूद में आने को लेकर उनका कोई हाथ नहीं था। इसमें प्रधानमंत्री का हाथ था। और हम यह ना भूलें, जब अदालत ने उस स्कीम पर रोक लगा दी थी, तब भी प्रधानमंत्री गोदी मीडिया को इंटरव्यूज में उसे डिफेंड कर रहे थे, उसे जायज ठहरा रहे थे। जी हां, सही सुना आपने, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुकी थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले